हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आज की तारीख है 30 अक्टूबर 2023। आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन में और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज के करंट अफेयर प्रश्न को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न। और जिसको इसका PDF चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे जो है टेलीग्राम लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां से इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न, जो इस प्रकार है। भारत और कजाकिस्तान की सेना और वायु सेनाओं के बीच कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, काजिंद अभ्यास। काजिंद 2023 अभ्यास जो है, इसे जो है पहले किस नाम से जाना जाता था? तो प्रबल दोस्ती अभ्यास भी काजिंद अभ्यास को कहते थे। यह इंडिया और कजाकिस्तान के बीच होता है। इसका यह 7वां संस्करण है, जो कि कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? ओटार, कजाकिस्तान में। यह जगह कहाँ पे है? कजाकिस्तान में। और किसके खिलाफ यह किया जा रहा है? तो यह अभ्यास हर साल जो है होता है आतंकवाद के खिलाफ। आतंकवाद के खिलाफ यह है काजिंद अभ्यास का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है कि इसमें जो है सेना और वायुसेना के बीच अभ्यास होता है। और कजाकिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? तो कजाकिस्तान की राजधानी का नाम है अस्ताना। इसके बाद जो है नूर सुल्तान हुआ था, लेकिन फिर बदल के जो है अस्ताना ही कर दिया गया। कजाकिस्तान जो है यह विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। स्थल अवरुद्ध देश का मतलब होता है जिसकी बाउंड्री किसी भी जो है सागर या महासागर से ना लगे, इसको याद रखना। अब देखते हैं बालकस सागर। बाकी के जो अभ्यास हैं ऑप्शन है, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। जैसे संप्रीति अभ्यास किसके बीच होता है? तो यह होता है भारत और बांग्लादेश के बीच। हरिमो शक्ति अभ्यास यह भारत और मलेशिया के बीच। वरुण अभ्यास यह भारत और श्रीलंका के बीच इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है कि बालकस झील कहाँ पाया जाता है? तो बालकस झील पाया जाता है कजाकिस्तान में। बालकस झील कहाँ पाया जाता है? तो यह पूर्ण रूप से कजाकिस्तान में पाया जाता है। और अरल सागर कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है दो देशों की सीमाओं के बीच में। पहला देश है आपका कजाकिस्तान और दूसरा देश हो जाएगा उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो दूसरा देश हो जाएगा उज्बेकिस्तान। इन दोनों की बाउंड्री के बीच जो है अरल सागर स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो इसका नाम है डस्टलिक अभ्यास। नेक्स्ट है कजाकिस्तान में किसकी प्रचुर मात्रा में भंडार पाए जाते हैं? तो कजाकिस्तान में प्रचुर मात्रा में भंडार पाए जाते हैं किसके? यूरेनियम के। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि एक सागर है जिसका क्या नाम है? कैस्पियन सागर। ये आपको मैप के माध्यम से मैं आपको कैस्पियन सागर दिखा रहा हूँ। इसमें जो है कुछ देशों को लिख रखा है जो कि इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद क्वेश्चन जब बनता है तो ये भी ऑप्शन उसमें डाल दिए जाते हैं, जिससे हमें कंफ्यूजन होता है कि कौन सा देश इससे सीमा बनाता है, कौन सा देश सीमा नहीं बनाता। तो कैस्पियन सागर से सीमा बनाने वाले देशों की मैं पहले आपको बाउंड्री दिखा दूं। ये कैस्पियन सागर हो जाएगा, और इससे जो है सीमा बनाने वाले देश कौन से हो जाएंगे? ये एक बाउंड्री हो जाता है कजाकिस्तान का। नेक्स्ट बाउंड्री यहाँ से बनता है जिसका हो जाता है कौन सा देश? इससे सीमा बनाने वाला इतना सा देश कौन सा होता है? तो यह होता है तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट हो जाता है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक सीमा कौन बनाता है? तो यह बनाता है ईरान। इसको भी याद रखें। नेक्स्ट हो जाता है यहाँ से फिर एकदम जस्ट यहीं से सटा हुआ, यहाँ से अपना कौन सा सीमा स्टार्ट कर देता है? अभी आप कहेंगे ईरान, तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखें, यहाँ से लेकर पूरा एरिया किसका हो जाता है? तो यह हो जाता है अजरबैजान का। इसके बाद जो ये इतना पूरा सीमा बनाता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बनाता है रूस। इधर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इराक, अजरबैजान, रूस। सीमा किससे नहीं बनाता है? तो उज्बेकिस्तान से क्वेश्चन पूछा गया, उज्बेकिस्तान से सीमा नहीं साझा करता है, और इधर इराक से सीमा साझा नहीं करता है, इतना याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं स्टूडेंट। प्रश्न दूसरा है, हाल ही में वनडे विश्व कप का सबसे तेज शतक किसने बनाया? हाल ही में वनडे विश्व कप का सबसे तेज शतक किसने बनाया है? तो सही जवाब हो जाएगा ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक बनाया है। व्याख्या देखते हैं कि वनडे वर्ल्ड कप 2023 कौन से क्रम का है? तो यह है 13वें क्रम का, और इसमें जो है टोटल कितनी टीमों ने भाग लिया है? तो 10 टीमों ने भाग लिया है। इसमें जो है इसका आयोजन भारत में किया जा रहा है, और इस समय जो है इसका शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है क्रिप्टोवर्स।
नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रांड एम्बेसडर जो है किसे बनाया गया है। वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है शाहरुख खान को। और वैश्विक राजदूत किसे बनाया गया है, तो यह बनाया गया है सचिन तेंदुलकर को। जो है इस बार जो है सबसे तेज शतक लगाने वाले वर्ल्ड कप में कौन बन गए हैं, तो ग्लेन मैक्सवेल बन गए हैं। और ये किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। कितनी गेंदों में जो है शतक बनाया है, तो ये 40 गेंदों में इन्होंने शतक बना लिया है। और किस टीम के विरुद्ध बनाए हैं, तो यह टीम है नीदरलैंड के विरुद्ध इन्होंने सबसे तेज शतक लगाया है। और यह मैच जो है ग्लेन मैक्सवेल यानी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नीदरलैंड वाला मैच कहाँ खेला जा रहा था, नई दिल्ली। और किस स्टेडियम में, अरुण जेटली स्टेडियम में। पहले इसका नाम था फिरोज शाह कोटला। नेक्स्ट प्रश्न हो जाता है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमोल मजुमदार। नेक्स्ट है पहला आईसीसी वर्ल्ड कप कब खेला गया था, तो यह खेला गया था 1975 में। किस फाइनल मैच किस देश के बीच हुआ था, तो फाइनल मैच हुआ था वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच। इसमें जो है वेस्ट इंडीज जीत गया था, यानी इसको जीत गया, और ऑस्ट्रेलिया हार गया था। विजेता वेस्ट इंडीज और उप विजेता ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय, इसको पहले देख लेते हैं, वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक किसने बनाया है। वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक किसने बनाया है, तो रोहित शर्मा ने बनाया है। और सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाए हैं, वो भी रोहित शर्मा ने ही लगाए हैं वर्ल्ड कप में। नेक्स्ट है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है, तो यह है राहुल द्रविड़। यह जो है किसके, पुरुष क्रिकेट टीम के। और महिला क्रिकेट टीम के कौन है, अमोल मजुमदार। और पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है, तो यह है राहुल द्रविड़। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा पैरा एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा आपका 29 पदक। अब आपको पैरा ओलंपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, पहला कहाँ हुआ था और इस बार जो है भारत ने कितने पदक कुल जीते हैं, सब क्लियर कर दे रहे हैं। अब देखते हैं कि पैरा एशियन गेम्स जो है इस बार किस क्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो ये चौथे क्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इसका आयोजन किस देश में हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है हांगजो चीन में। और इसका शुभंकर क्या है, तो इसका शुभंकर है फेई फ्री पक्षी। एक पक्षी है उसका नाम है फेई फ्री, उसी को अब की बार इसका मैस्कोट बना दिया गया है। इस बार में जो है अब की बार पहले स्थान पर, चौथे पैरा एशियन गेम्स में पहले स्थान पर कौन है, चीन है। चीन ने टोटल गोल्ड कितना जीता है, तो टोटल गोल्ड जीता है 214 गोल्ड। और इसके टोटल पदक कितने हैं, तो 521 पदक हैं, जो कि किसी देश के 2-3 देशों को मिलाने के बाद भी इसके गोल्ड के बराबर नहीं पहुंच पा रहे हैं। जैसे कि सेकंड रैंक पे कौन है, तो यह है ईरान। और थर्ड पे कौन है, जापान। और फोर्थ रैंक पर है साउथ कोरिया। और भारत का स्थान है 5वें रैंक पर भारत है। इसमें भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं, तो 111। और इसमें जो है गोल्ड कितने हैं, तो गोल्ड है 29। गोल्ड कितना है, 29 गोल्ड है। और सिल्वर है 31, कितना 31 सिल्वर है। ब्रोंज कितना है 51। तो इस हिसाब से भारत के 111 पदक हो जाते हैं। चीन के टोटल 521 पदक हैं, याद रखना। गोल्ड जिसमें से 212 हैं। पहला पैरा एशियन गेम्स कहाँ हुआ था, तो पहला पैरा एशियन गेम्स हुआ था 2010 में। और कहाँ, ग्वांझो चीन में ही हुआ था। इसको भी याद रखना, पहला भी चीन में हुआ था और फोर्थ क्रम का भी चीन में हो रहा है। नेक्स्ट और चौथा प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट का आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा देहरादून में। अब देखते हैं कि यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो देहरादून यूके यानी उत्तराखंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें जो है 40 देशों ने भाग लिया है। और फोकस जो है 2 बिंदु पर है। पहला बिंदु है वनों की आग कम करना, वनों में जो आग लग जाता है उसको कम करना। और दूसरा है कि वनों का टिकाऊ प्रबंधन, कि वनों को लंबे समय तक टिकाए कैसे जा सकता है, उसके लिए जो है इन 2 बिंदुओं पर फोकस किया गया है। वनों की आग को क्या कहते हैं हिंदी में, इसके लिए एक शब्द होता है दावानल। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र पहला जल सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था न्यूयॉर्क में। इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, न्यूयॉर्क में हुआ था, याद रखना। और पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं, तो यह कहा जाता है अमेजन वर्षा वन को, जो कि ब्राजील में है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यह है नैरोबी। या किसकी राजधानी है, तो यह है केन्या की राजधानी, याद रखना।
नेक्स्ट प्रश्न हो जाता है 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस कार्यक्रम कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन किया गया था कोच्चि, जो कि केरल में है। 16वीं कृषि विज्ञान यहाँ पे कांग्रेस रहेगा, ठीक है, इतना याद रखना। कांग्रेस कार्यक्रम कहाँ हुआ था? तो कोच्चि में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक कहाँ हुई थी? तो यह मुंबई में हुई थी। 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक मुंबई में हुई थी। इसमें जो है 5 खेलों को जो है 2028 के ओलंपिक खेलों में शामिल किया जाएगा, जिसमें से आपका एक क्रिकेट भी है। नेक्स्ट है कि 108वीं विश्व बैंक विकास समिति की बैठक कहाँ हुई थी? तो यह मराकेश में हुई थी। मराकेश किस देश में है? तो यह मोरक्को में है। 5वां प्रश्न है हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस पहली बार मनाया गया है, तो यह कब मनाया गया है? 29 अक्टूबर को 2023 में। नेक्स्ट है कि यूएन में, और यह किसके द्वारा मनाया गया? यह यूएन महासभा के द्वारा मनाया गया है। यूएन को क्या कहते हैं? इसे जो है लघु संसद भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि यूएन में कौन सा सत्र जो चल रहा है? यूएन महासभा का कौन सा सत्र चल रहा है? तो यह चल रहा है 78 नंबर का। और यूएन महासभा के हेड कौन है? तो यह है डेनिस फ्रांसिस, इसको याद रखना। नेक्स्ट है जो कुछ पहली बार मनाया जा रहा है भारत में, वीर बाल दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो यह मनाया गया था 26 दिसंबर 2022 में। नेक्स्ट है पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 23 जनवरी को। और राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 16 जनवरी को। ये सभी स्टार्टअप दिवस अभी जल्द ही शुरू हुए हैं, इसलिए इन्हें याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में एयरक्राफ्ट इंजन बनाने के लिए HAL और सैफरान एयरक्राफ्ट ने समझौता किया है। इस सैफरान कंपनी का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस से। याद रखना, सैफरान का संबंध किस देश से हो जाएगा? तो यह कहाँ की कंपनी है? फ्रांस की। नेक्स्ट है कि HAL, इसका व्याख्या दे दें। HAL और सैफरान ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एयरक्राफ्ट जो है इसका निर्माण करते हैं, इसके इंजन का निर्माण करते हैं। HAL का फुल फॉर्म हो जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। और सैफरान कंपनी कहाँ की है? तो यह फ्रांस की है। नेक्स्ट है कि फ्रांस की राजधानी का क्या नाम है? तो इसकी राजधानी का नाम है पेरिस। और यह किस नदी के किनारे स्थित है? यह सीन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कि HAL एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण कंपनी कहाँ स्थापित की है? तो एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण कंपनी की स्थापना की गई है तुमकुर, जो कि कहाँ है? कर्नाटक में। किसके द्वारा? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। प्रश्न 7वां है हाल ही में लॉन्च भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉड सेवा कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जियो स्पेस फाइबर। इसको देखते हैं। जियो स्पेस फाइबर ने भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉड लॉन्च किया है। और यह जो है जियो स्पेस फाइबर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है रिलायंस जियो के द्वारा, आपको पता ही हुआ है। और क्यों लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है हाई स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता के लिए इसको जारी किया गया है। इसमें जो है इंटरनेट की बेहतरी को बढ़ावा देने के लिए, ताकि खूब अच्छे से इंटरनेट आपको मिल सके, उसके लिए इसका कनेक्शन जो है टावर से ना करके किससे किया जाएगा? आप देख सकते हैं सैटेलाइट से इसको कनेक्ट किया जाएगा। और इसका जो है प्रोग्राम का नाम रखा गया है ट्रू 5G, यानी खुद साबित करना कि हाँ ये वास्तविकता में ही 5G का कनेक्शन दे रहा है। नेक्स्ट है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन, इसमें जो है जियो स्पेस फाइबर का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? रिलायंस जियो के द्वारा, इसको याद रखना। नेक्स्ट है कि इसमें जो है पार्टनरशिप कौन सा देश कर रहा है? तो इसमें पार्टनरशिप कर रहा है लग्जमबर्ग। यह एक देश है यूरोप कंट्री का, इसे याद रखना। इसमें जो है सहायता कौन कर रहा है? मतलब जियो रिलायंस के साथ कौन सा सहयोग करेगा? तो इसमें सहायता कर रहा है लग्जमबर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है इंटरनेट शट डाउन करने वाले देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत जो है शट डाउन करने में पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। कोई सा एग्जाम होता है तो सबसे पहले जो है इंटरनेट शट डाउन कर दिया जाता है, लेकिन उसके 3-4 घंटे पहले ही आपको पूरा एग्जाम का जो पेपर होता है आपको व्हाट्सएप पे मिल जाता है।
तो शट डाउन करने के मामले में पहला देश भारत है। 8वां प्रश्न है सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र खोलने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। इसकी व्याख्या देखते हैं कि केरल ने अपने सभी 14 जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र खोलने वाला पहला देश बन गया, पहला राज्य बन गया है। हॉल मार्किंग मतलब क्या होता है कि जो सोने की शुद्धता चेक करने के लिए यह बनाया गया है हॉल मार्किंग, ठीक है। इसमें जो है हॉल मार्किंग कौन प्रदान करता है? तो यह प्रदान किया जाता है भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा। और भारत में अनिवार्य कब कर दिया गया था हॉल मार्किंग का? तो यह अनिवार्य कर दिया गया था 2021 में। लेकिन मानक ब्यूरो ने हॉल मार्किंग का एक्ट कब पास किया था? तो यह पास किया गया था 1986 में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। केरल का ऐसा कौन सा जिला है जिसने खुद का पेड़, फूल, पक्षी और प्रजाति घोषित किया है खुद के लिए? जैसे राज्य अपने लिए पक्षी, पेड़ पौधे जो है घोषित करते हैं, वैसे केरल का एक राज्य है, उसने जो है अपने लिए क्या घोषित किया है? फूल, पेड़, पक्षी, प्रजाति खुद के लिए घोषित किया है। तो यह कौन सा जिला हो जाएगा? कासरकोड जिला। नेक्स्ट है प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन में पहला स्थान किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो यह मिला है पेरियार टाइगर रिजर्व को। और यह जो है किस देश का है? तो यह केरल का है। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो यह है केरल में। इडुक्की बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है पेरियार नदी पर। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कोचीन को, यह भी याद रखना। 9वां प्रश्न है हाल ही में फ्रांसीसी सेवेलियर डांस ला आड्रे ड्रेस आर्ट्स एट ड्रेस लेट्रेस से किसे सम्मानित किया गया है? यह पुरस्कार है कि बकवास है? तो इसे दिया किसे गया है? तो इसे दिया गया है ऋचा चड्ढा को। अब देखते हैं, आप इतना याद रख लेना, सेवेलियर डांस ला, यह जो है फ्रांस का यह पुरस्कार है। और इसे अभी हाल ही में कहाँ दिया गया है? इसे दिया गया है मुंबई में। किस एक्टर को? ऋचा चड्ढा को दिया गया है, जिनकी मूवी क्या है? मूवी का नाम है मसान, और फुकरे में ये अपना किरदार निभा चुकी हैं। तो इसे जो है सेवेलियर डांस ला पुरस्कार ऋचा चड्ढा को दिया गया है। नेक्स्ट है कि आर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? तो नाइल मतलब हो जाता है नील नदी। नील नदी किस देश में? तो मिस्र का। तो मिस्र का यह पुरस्कार है और इसे दिया गया है मोदी जी को। मोदी जी को विभिन्न देशों के भी सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे कि पापुआ न्यू गिनी का, फिजी का, पलाऊ का, ग्रीस का और फ्रांस का। नेक्स्ट है कि येलो स्टार अवार्ड यानी कि सम्मान, सर्वश्रेष्ठ सम्मान किसको दिया गया है? तो यह दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का। और यह जो है येलो स्टार अवार्ड किस देश का है? तो यह सूरीनाम का सर्वोच्च अवार्ड है। नेक्स्ट प्रश्न है बास्तिल दुर्ग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 14 जुलाई को। इस दिन 14 जुलाई को हमने जो है चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। नेक्स्ट है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है लियोन्स, फ्रांस में। नेक्स्ट प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है यूएन महासभा में इजराइल और हमास के बीच तत्काल संघर्ष विराम के लिए मसौदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है? तो सही जवाब हो जाएगा जॉर्डन ने। इसकी व्याख्या देखते हैं। इजराइल और हमास संघर्ष के बीच जो है प्रस्ताव पेश करने वाला देश कौन सा है? तो यह जॉर्डन है। जॉर्डन ने जो है यूएन में मसौदा प्रस्ताव एक पेश किया है कि जो है इजराइल और हमास के बीच संघर्ष को तुरंत विराम दे दिया जाए, ठीक है। तो पेश करने वाले जो जॉर्डन के राजदूत कौन थे? तो ये है महमूद हमूद ने प्रस्ताव पेश किया है यूएन में। अब देखते हैं कि जो है ये प्रस्ताव पेश किया गया है, इसके पक्ष में और विपक्ष में कितने वोट पड़े हैं, इसको भी देख लेते हैं। यूएन में यह प्रस्ताव लाया गया है, जिनमें से 120 देशों ने जो है इस प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग करा है कि हाँ ये जो है युद्ध विराम समाप्त होना चाहिए, ठीक है। यह जो है जो ये संघर्ष चल रहा है इसको विराम कर दिया जाए। वहीं जो है 14 देशों ने इसका विरोध किया है, जिसमें आपका यूएसए, कनाडा और विभिन्न महत्वपूर्ण देश जो है इसमें शामिल हैं। 14 देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है कि नहीं जो है युद्ध चल रहा है तो इसे चलने देना चाहिए। और उसके बाद 45 देश इसमें जो है भाग ही नहीं लिए, जिसमें अपना भारत भी है, ठीक है। इसमें अपना भारत है 45 देशों में। इन्होंने कहा है भारत की तरफ से क्या मत रखा गया, तो भारत की तरफ से मत रखा गया है कि 7 अक्टूबर को जो रात को हमास ने इजराइल के ऊपर 5000 रॉकेट दाग दिए थे, वो क्या मानवता के खिलाफ नहीं था। तो जो है
जो मिसाइल दागा गया है 5000 वो क्या मानवता के खिलाफ नहीं था। तो युद्ध जो है हो या ना हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हम न पक्ष में होंगे और न विपक्ष में होंगे। तो इस हिसाब से भारत जो है न्यूट्रल रहा है। अमेरिका जो है, अमेरिका कनाडा इसके विपक्ष में है कि युद्ध होता रहेगा, और 120 ने जो है युद्ध विराम के लिए अपना प्रस्ताव पर जो है वोटिंग करके कहा बोला है कि हाँ युद्ध बंद कर दिया जाए। इसमें जो है इजराइल की तरफ से यूएन में कौन राजदूत हैं, तो इजराइल की तरफ से यूएन में राजदूत हैं गिलाड अरनाद। कौन है? गिलाड अरनाद जो है इजराइल के राजदूत हैं, और वहीं जॉर्डन के जो राजदूत हैं कौन है? महमूद हमूद। याद रखना। तो स्टूडेंट आज का वीडियो समाप्त होता है, कल फिर मिलेंगे। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कल फिर मिलते हैं। आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद जय भारत।